मोटा मोटा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अपने हाई क्लासेस में। आज हम बात करेंगे संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा कितने भेद होते हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। छोटा होगा लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। छोटे से छोटे वीडियो में मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो शेयर भी कर लें और लाइक भी कर दे साथियों। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहती हैं। संज्ञा वह होती है किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है आप पहले पढ़ेंगे। 5 भेद होते हैं। कौन कौन, ये पेपर की दृष्टि से हमें पढ़ना है। 5 प्रकार संज्ञा क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। ये आपको जवाब देना। दूसरी बात पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 5 प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथी है समूहवाचक, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। तो बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती है, लिख देते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ये बात, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, मतलब जिन शब्दों से हमें व्यक्ति या वस्तु या स्थान का पता चले तो हमें वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर मैं कह देता हूँ रोहन, जैसे सोहन, मोहन, सीता, रीता, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ये व्यक्तियों की बात कीजिए, व्यक्ति की बात की गई है। अब हम बात करेंगे देश की बात। देश में आते हैं आपके भारत आ गया तुम्हारा, गोवा आ गया। ये अन्य प्रकार के जो अपने हैं वो सब आप देख लेंगे। देशों की बात आ जाएगी, देशों की बात, फिर नदियों की बात जैसे गंगा, यमुना, अन्य प्रकार की नदियाँ, इस तरीके से इसमें बात कर लेंगे। ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब बात करेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आप लोग पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जातिवाचक मतलब कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगी, उसकी जात की प्रदर्शित करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलो, जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जाति जैसे हम कहते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति को बताने का काम करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जात को प्रकट करते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे हम बात करेंगे, आपको मैंने कहा पक्षी, हो गया, आम हो गए, केले हो गए, बकरी हो गई, कुत्ता हो गया, लड़के हो गए, लड़की हो गई। ये सभी
ये सभी आपके किस में आते हैं? जातिवाचक। हमने कहा कि लड़के बहुत से सारे लड़के होते हैं। हमने कहा केले, कौन सा केला, ब्रांडेड केला या लोकल केला, आप तो समझ जाएंगे ना। केले की बात, अब जैसे कह दिया कुत्ता की बहुत सी प्रजाति होती हैं। टेढ़ी पूँछ वाला कुत्ता, सीधी पूँछ वाला कुत्ता, ये सब कुत्ते हैं ना। तो जो कुत्ते हैं वो कुत्ते रहेंगे, आप समझ लीजिए इसको। तो बकरी हो गई, बकरी जो होती है कोई ज़्यादा दूध देती है कोई कम, इस तरह ही समझ जाएंगे आप। तो इतना समझिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो सब समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करते रहिए साथियों। तो पक्षी ये आपको समझ में आ गया। ये क्या में आते हैं? ये आते हैं अपने जातिवाचक में। अब पढ़ेंगे हम द्रवाचक। ये आपको क्लियर हो, नोट करते जाइए। अब पढ़ेंगे द्रवाचक। ऐसे पदार्थ जिन्हें नापा या तोला जा सके वे द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपकी डिफिनेशन आप खुद स्वयं डिफिनेशन बनाया करें। द्रववाचक संज्ञा, द्रव मतलब पदार्थ होंगे, तो हम क्या कहें? ऐसे पदार्थ जिन्हें नापा या तोला जा सके वो द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब ये द्रववाचक संज्ञा कौन कौन होते हैं उनकी चर्चा हम करें। जैसे दूध, दही, दूध दही सही, दही सही, क्योंकि ये दही है ना, ये इसको सही थोड़ा दिखाना पड़ता है। ये सारा बहुत जो है ये आपका उसमें आता है, अशुद्धिकरण में आता है ज़्यादातर, तो इसको ज़्यादातर आप लोग ज़्यादा से ध्यान रखना। दही, तो देखिए दही हो गया आपका। आप आ जाते हैं लोहा, सोना, चांदी, ये इस तरीके से आ जाते हैं। तो इनकी बात हमने की है। ऐसे पदार्थ जिन्हें नाप पाया तोला जा सके वो द्रववाचक संज्ञा कहलाती हैं। हमने देखा ये दूध, दही, इनको नाप भी तोल सकते हैं, तौल भी सकते हैं। तो ये आपका सोना, चांदी, लोहा, ये सभी आ जाते हैं साथियों। अब बात करेंगे हम, अब तीसरी चौथी की बात करेंगे, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे पदार्थ समूह, ऐसे पदार्थ जो समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में क्या समझेंगे? एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने कहा गुच्छा, ठीक, कहा ढेर, जैसे कहा पुंज, ये आप समझ जाएं। ये है गुच्छा है, ढेर है, पुंज है, ये सभी आपको, जैसे आपका लोगों, भीड़, जैसे लोगों की भीड़ भी आपका इसी में आ जाएगा। तो ये सब इस तरीके से आते हैं। अब आप इनको एक एक नोट करते जाइए, रोक के। अब चलते हैं हम इसको आगे की ओर। भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे हम। अब पढ़ेंगे हम लोग साथियों क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलते हैं। भाववाचक में जिन शब्दों में
जिन शब्दों में किसी स्थिति का बोध हो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे हमने कहा है लालच, यहाँ पे लिख रहे हैं इसके एग्जाम्पल, लालच या फिर लोभ, मोह, ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। मतलब किसी की भावना हो, अच्छा हो, ये सब गुणों की बात हो जाएगी वहाँ पे। पर यहाँ पे लालच, लोभ, ये सब आपको घेरे रहता है, ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक बार साथियों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियो पड़े हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलते साथियों मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।